आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खरगे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खरगे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। और उन्होंने फिर से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ये ऑल पार्टी बैठक बुलाइए। तो ये सारे खत मैं आपको भिजवा दूंगा। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खरगे जी को और खरगे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे, जवाब जाता गया। पर सरकार तो पहले से ही मन बना दी थी। पहला मकसद था उनका 2 या 3 या 4 तारीख को ही स्पेशल सेशन बुला लें, यानी कि असम और केरला के चुनाव के पहले ही स्पेशल सेशन बुला लें। पर क्योंकि ये खत एक्सचेंज 8-9 दिन तक चला, वो नाकामयाब हुए और अंत में उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया। और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है,
बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं। पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो ये बात साफ हो गया है कि ये 2 विषय आएंगे इन 3 दिन के विशेष सत्र में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था कि ये 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिलाओं को, और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन 1/3 टोटल में और 1/3 शेड्यूल कास्ट सीटों में और 1/3 आदिवासी सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पर इस अधिनियम में लिखा गया था कि ये लागू किया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद में। अगर आप देखें अनुच्छेद 334(1) आर्टिकल 3341 शामिल किया गया हमारे संविधान में कि ये महिला आरक्षण और आरक्षण विद इन आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना खत्म होगी। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत क्यों नहीं करते? आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते? इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई। सभी लोगों ने कहा सरकार की ओर से, नहीं, परिसीमन करना अनिवार्य है, जनगणना करना अनिवार्य है, और इसीलिए अधिनियम अभी आप पारित कीजिए। कब लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। 30 महीने तक सोते रहे, 30 महीने हो गए हैं। खरगे जी ने जो भाषण दिया था ये रिकॉर्ड में है। उन्होंने मांग की थी कि आप जानबूझकर इसको आगे हटा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। आपकी मनसा सही है तो आप 2025 के लोकसभा में भी महिला आरक्षण ला सकते हैं। वो नहीं हुआ। अचानक सरकार ने यह तय किया कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जनगणना अभी शुरू हुई है ये 2029 तक इसके नतीजे नहीं आएंगे। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूं। 30 मार्च को गृह मंत्रालय के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी मृत्युंजय नारायण, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।